देखिए, उमर साहब ने आपको खुद भी कहा जो सही कैंडिडेट होंगे वो यहाँ से लड़ेंगे। हमारा काम, उमर साहब ने आपको पहले ही कहा कि साइम मुस्तफ़ा जब मेरे पास आए, इससे पहले जितने आते थे शर्त व शरूत पे आते थे, लेकिन जब साइम मुस्तफ़ा आया आपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने मुफाद के लिए उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ एक बात की कि मेरी आवाम का क्या, मेरी गांदरबल की आवाम के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात वही थी उनका कि उन्होंने पब्लिकली ये बात कही, वो आपने भी सुनी। तो इंशाअल्लाह ताला मैंडेट के बारे में जब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो सही उम्मीदवार होंगे आप गांदरबल के लिए उनको वो आगे करेंगे। तो हम देखें कि चाहे वो लड़ें, चाहे मैं लड़ूं, या उनको जो भी लगे कि सही उम्मीदवार हो सकता है, उस पर हमें कोई एतराज़ यहाँ पे नहीं है। सर, बहुत सारे मसाइल उमर साहब से डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है हमारा जो नाला सिंध का मसला है, वो हमारे मजदूर पेश तबका है, उनके साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पे है। दूसरा हमारे हॉस्पिटल्स का मसला है, वो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में नहीं है। रोड वाइडनिंग का हमें यहाँ मसला है। सबसे बड़ी बात मेरे नौजवान है, क्रिकेट ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे बिजली का मसला है, बिजली की बिल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज हाथ जोड़ के लोग गुजारिश करते हैं, नौकरियाँ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, कहते हैं कि जो 200 रुपये कम हो जाए। आप देखिए कहाँ कश्मीर, जिसका पानी अपना, जिसकी बिजली अपनी, आज 200 रुपये के लिए हम लोग तरसते हैं कि वो कम हो जाए। इन सारे मसाइल पे इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम के उम्मीदों पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, आज जिला गांदरबल के लिए एक ऐसी खुशखबरी है उन नौजवानों के लिए जो हमेशा से साइम मुस्तफ़ा के साथ रहे और साइम मुस्तफ़ा के लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर साइम मुस्तफ़ा जो आज से पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, लेकिन किस पार्टी का दामन थामेंगे ये आज तक लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज ऑफिशियली उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला यहाँ खुद पहुंचे और जिस तरीके से उनका यहाँ पर इस्तकबाल हुआ, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो आज साइम मुस्तफ़ा के साथ यहाँ पर आई और तमाम लोगों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। हमारे साथ साइम मुस्तफ़ा यहाँ पर खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर साइम मुस्तफ़ा किस पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन आज भी कई सारे लोगों ने ये कहा कि साइम मुस्तफ़ा आज से पहले पॉलिटिकल पार्टीज का तंज कसते थे, लेकिन आज उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन की है। तो क्या वजह रही कि इतनी सारी पार्टियां थी लेकिन आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेरे किए हैं, मैंने आपको बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है उसकी जो बुनियाद है हमारे घर से उसकी बुनियाद रखी गई थी। क्योंकि आपने सुना कि उमर साहब ने भी कहा, नासिर साहब ने भी कहा कि मेरे जो परदादा थे जिनको शेर गांदरबल कहते थे, शेख साहब के साथ उन्होंने काम किया है शाना बशाना। और खाली काम ही नहीं, देखिए पहले मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के वो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जेल खाए हुए हैं अपनी आवाम के लिए, उनकी कमर तोड़ी गई, उनके दांत तोड़े गए, जेल में रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिर कभी नहीं झुकाया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन इस टाइम पे जो काम करने का मेरा अपना एक तरीका था वो अलग था। मैं चाहता था कि पहले जो नौजवान हैं उनको सियासत में लाया जाए, क्योंकि देखिए सलाउद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह फरमाते थे कि कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में होता है, और देखिए गैर सियासी सिर्फ एक जानवर ही होता है। तो मैंने कोशिश की कि ये नौजवान पहले आए, क्योंकि इनको अपने हक़ का पता चले, अपने हकूक़ की कल को सियासत में रह के ये लोग बात कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला जब वो सही टाइम मुझे लगा, मैंने अपनी आवाम को एतमाद में लेके, क्योंकि मैं पहले से अपनी आवाम से कहता था जब वो वक्त आएगा मैं आपके साथ मिलकर फैसला लूँगा, जब मुझे लगा वो वक्त आ गया है आवाम को एतमाद में लेके मैंने ये फैसला। गांदरबल से आप किसको चाहें, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला यहाँ से खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या फिर आपको मैंडेट मिल सकता है? देखिए, उमर साहब ने आपको खुद भी कहा जो सही कैंडिडेट होंगे वो यहाँ से लड़ेंगे। हमारा काम, उमर साहब ने आपको पहले ही कहा कि साइम मुस्तफ़ा जब मेरे पास आए, इससे पहले जितने आते थे शर्त व शरूत पे आते थे, लेकिन जब साइम मुस्तफ़ा आया आपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने मुफाद के लिए उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ एक बात की कि मेरी आवाम का क्या, मेरी गांदरबल की आवाम के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात वही थी उनका कि उन्होंने पब्लिकली ये बात कही, वो आपने भी सुनी। तो इंशाअल्लाह ताला मैंडेट के बारे में जब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो सही उम्मीदवार होंगे आप गांदरबल के लिए उनको वो आगे करेंगे। तो हम देखें कि चाहे वो लड़ें, चाहे मैं लड़ूं, या उनको जो भी लगे कि सही उम्मीदवार हो सकता है, उस पर हमें कोई एतराज़ यहाँ पे नहीं है। सर, इलेक्शन सर के ऊपर है और आज के बाद जो है कैंपेन का समय है, तो क्या कहेंगे आप गांदरबल की आवाम को? देखिए, मुझे लगता है कि हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल कम है, आपने सही कहा था, लेकिन हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, कैंपेनिंग का माहौल वो ऑलरेडी बना हुआ था। तो मुझे लगा ज़्यादा कोई ये दिक्कत आएगी इस टाइम पे कैंपेनिंग वगैरह में। सारे गांदरबल की आवाम तैयार है, और गांदरबल की आवाम, मैं आपको बार बार कहता था, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, सेंसिटिव है। तो मुझे लगता है इस बार भी गांदरबल की आवाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, और जो भी ये जाबिर ताकतें हैं बीजेपी RSS, और उनको एक मुंह तोड़ जवाब इलेक्शंस के जरिए देगी। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि गांदरबल के लिए साइम मुस्तफ़ा सबसे पहले क्या करना चाहते हैं अगर आपकी हुकूमत आती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत सारे मसाइल उमर साहब से डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है हमारा जो नाला सिंध का मसला है, वो हमारे मजदूर पेश तबका है, उनके साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पे है। दूसरा हमारे हॉस्पिटल्स का मसला है, वो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में नहीं है। रोड वाइडनिंग का हमें यहाँ मसला है। सबसे बड़ी बात मेरे नौजवान है, क्रिकेट ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे बिजली का मसला है, बिजली की बिल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपसे
से पहले भी कहा कि आज हाथ जोड़ के लोग गुजारिश करते हैं, नौकरियां नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, कहते हैं कि जो 200 रुपये कम हो जाए। आप देखिए कहाँ कश्मीर, जिसका पानी अपना, जिसकी बिजली अपनी, आज 200 रुपये के लिए हम लोग तरसते हैं कि वो कम हो जाए। इन सारे मसाइल पे इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम के उम्मीदों पे खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे साहिब मुस्तफ़ा जो कि आज उन्होंने ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद जो साहिब मुस्तफ़ा के फ़ैन थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ने एक जगह इकट्ठा होकर के यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा साहिब मुस्तफ़ा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कुछ दिया जाएगा, और इलेक्शन सर के ऊपर है और ये भी देखना होगा कि गांदरबल से कौन किसको मैंडेट मिलेगा। लेकिन फिलहाल लगता तो ऐसा ही है कि उमर अब्दुल्ला खुद गांदरबल से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।